बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानियों के मेज़बान अशरफ अदी मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबों में वक्तन फ़क्तन आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता रहता हूँ और आज मैं पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर सरफराज नवाज़ के बारे में आपकी मालूमात में कुछ इजाफ़े करूँगा। साहिबो 1969 से लेके 1984 तक पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा रहे। इस अरसे में उन्होंने 85 टेस्ट खेले जिसमें उन्होंने 177 विकेट हासिल किए और 45 वनडे खेले जिसमें उन्होंने 63 विकेट हासिल किए। साहिब सरफराज नवाज़ को ये एजाज़ हासिल है कि उन्हें रिवर्स स्विंग का बानी कहा जाता है। साहिबो जब गेंद पुराना हो जाता है तो वो एक साइड से रगड़ते थे गेंद को, वो गेंद पॉलिश हो जाता, चमकदार हो जाता, दूसरी साइड खुरदरी रहती और जो खुरदरी साइड होती जब वो गेंद करवाते तो वो अपना हवा में मूव करती हुई जाती, गेंद कभी कहीं गिरती कहीं गिरती और इस तरह वो 6 के 6 बाल मुख्तलिफ़ जगहों पे करते थे और बैट्समैन परेशान होकर रह जाते थे। और बहुत से दुनिया के बहुत से आला पाए के खिलाड़ियों ने रिवर्स स्विंग का बानी उसे कहा है और रिवर्स स्विंग उन्हीं से सीखी है। ये बाद में इमरान खान ने आउट कटर और इन डिपर मुतारफ़ कराई, फिर वसीम अकरम और बाकी खिलाड़ी भी ये काम करने लगे। तो बहरहाल इसका रिवर्स स्विंग का सेहरा सरफराज नवाज़ के सर बनता है। वो दराज कद खिलाड़ी थे, ग्राउंड में होते तो दूर से बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक नज़र आते। उन्हें कुछ लोग प्यार से घोड़ा भी कहा करते थे। जब वो भागते थे तो बड़ा खूबसूरत मंज़र होता। 7 फुट के करीब उनका कद था और बड़े बड़बोले और बेबाक से खिलाड़ी थे। वो कभी कभी बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लिया करते थे और एक इनिंग्स में मैंने उन्हें 90 के स्कोर पे नॉट आउट जो वापस जाते देखा। वो मैच तो पाकिस्तान ना जीत सका लेकिन उन्होंने खूबसूरत बैटिंग से तमाशाइयों को खूब महसूस किया। तो साहिब सरफराज नवाज़ को कुछ वजूहात की बिना पे, कुछ खसूसियात की बिना पे दुनिया भर में पहचान हासिल है। 1979 में वो मुश्ताक मोहम्मद की क़यादत में ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर क्रिकेट मैच खेल रहे थे। डेड विकेट थी, चमकता हुआ सूरज उसको और डेड कर रहा था। उन्होंने 1 विकेट हासिल किया था और यही कुछ थोड़े से रन थे और हर एक को तवक्को थी कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच जीत जाएगा। हुआ क्या कि उन्होंने मुखालिफ बॉलर पर मुसलसल बाउंसर फेंके तो वो कप्तान मुश्ताक मोहम्मद के पास आया कि आप इसको मना करें, बल्कि उन्होंने अंपायर के ज़रिए कहलवाया कि इसको बाउंसर मारने से मना करें क्योंकि कानून है कि 1 ओवर में 1 से ज़्यादा बाउंसर नहीं मारा जा सकता। तो सरफराज नवाज़ को मुश्ताक मोहम्मद ने इंग्लिश में कहा कि सरफराज ज़रा ख्याल से, ये अच्छी बात नहीं है। और पंजाबी में कहने लगे कंजर डरिया खड़ा ही 2-4 और मार। तो वो हल्के से मुस्कुराए और फिर उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा। कुछ रिवर्स स्विंग की मदद ली, कुछ बाउंसर मारे और फिर पहले वो 85 रन दे चुके थे, फिर 1 विकेट के 1 रन के इजाफे से उन्होंने बाकी 8 विकेट हासिल कर लिए। तो इस तरह 86 रन दे के 9 विकेट उन्होंने हासिल किए। तो अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने बड़ा खूबसूरत सुर्खी जमाई कि सरफराज का कत्ले आम। मेरा ख्याल है ऐसे खूबसूरत सुर्खी और नहीं हो सकती थी।
तो सरफराज नवाज़ पाकिस्तान में भी खेलते रहे, बैरून ममालिक में भी खेलते रहे, तेज़ पिचों पर भी खेलते रहे और पाकिस्तान की डेड पिचेस पर भी खेलते रहे। इंग्लैंड की लश ग्रीन विकटें उनके लिए कोई मसला नहीं थी, वो काउंटी सीज़न में भी जाके खेलते थे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तेज़ पिचें भी उन्हें मुआफ़िक थीं और बेहतरीन बॉलिंग किया करते थे। सरफराज नवाज़ में एक बात थी कि वो बड़े पुरअतमाद थे और बाज़ दफ़ा गुस्से में भी आ जाते और बड़े एतमाद के साथ अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया करते थे। आप जानते हैं कि मुश्ताक मोहम्मद के साथ उनकी बहुत ज़्यादा एफिलिएशन थी। मुश्ताक मोहम्मद की सारी फैमिली क्रिकेट के लिए वक्त थी। रईस मोहम्मद, उनके भाई रईस मोहम्मद, वज़ीर मोहम्मद, वो क्रिकेट खेलते रहे। फिर हनीफ मोहम्मद वो नाम है जिन्होंने पूरी दुनिया को मुतासर किया, वो ओपन किया करते थे और 337 रन का पहाड़ उन्होंने एक इनिंग्स में मुकम्मल किया और इस अरसे में वो घंटों क्रीज पर खड़े रहे और दुनिया उन्हें देखती रही। वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार की सूरत में बॉलर्स का डटकर मुकाबला करते रहे और मुश्ताक मोहम्मद ख़ुद बहुत अच्छे बैट्समैन थे। और इनसे छोटे सादक मोहम्मद, जिन्होंने बाद में रिटायरमेंट के बाद ऑन द एज नामी अपनी इंग्लिश बुक भी अपनी याददाश्तों पर मुश्तमिल लिखी, तो वो इत्तेफाक देखिए कि जब हनीफ मोहम्मद बहसीत ओपनर अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे थे, सादक मोहम्मद उनके साथ पहला टेस्ट खेल रहे थे और ओपनिंग करने के लिए गए थे। तो सरफराज नवाज़ की बेहतरीन बॉलिंग वनडे में 79 रन देकर 9 विकेट है और फिर इसके बाद उन्होंने 125 रन दे के 11 विकेट ये टेस्ट में हासिल किए। सरफराज नवाज़ हमेशा याद रखे जाएंगे। एक मरतबा इंग्लैंड में ये मैच खेलने गए तो वहाँ से इन्होंने किराए पे कश्ती ली और वो चप्पू लिए और ये निकल गए और एक जगह पे दलदल में इनकी कश्ती फंस गई। वो बहुत दूर जा चुके थे, लेकिन सरफराज की बुलंद आवाज़, चीखो पुकार ने मल्लाहों को मुतवज्जो किया और वो दूसरी कश्ती लेके आए और इस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वो बाहर लेके आए। और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो सूरत हाल ऐसी थी, वो इतने दूर थे किनारे से कि शायद सरफराज वहाँ ना होते तो किसी की आवाज़ किनारे तक ना पहुँचती, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गए। साहिब सरफराज नवाज़ रिटायरमेंट के बाद, इनका ख़ानदान रिटायरमेंट से पहले भी प्रॉपर्टी का काम करता था और इसके अलावा ये अजनास की ख़रीदारी भी करते थे। लाहौर के गालिबन अराई फैमिली से इनका तल्लक था। खाते पीते घराने के फ़र्द होने के नाते इन्होंने 1985 में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और पंजाब असम्बली के जो मेंबर मुंतखब हो गए। और इसी तरह हॉकी के साबिक़ कप्तान अख्तर रसूल जो कुंबो फैमिली से तल्लक रखते हैं, वो भी लाहौर से आज़ाद सीट पर, गैर जमाती इलेक्शन थे तो आज़ाद सीट पर वो भी अपना MPA मुंतखब हुए। तो ये भी इनकी अप्रोच की एक ज़िंदा मिसाल है। तो साहिब सरफराज नवाज़ की एक बीवी मारूफ क्रिकेटर सईद अहमद की बेटी थी और फिर इन्होंने अदाकारा रानी से शादी की। कुछ देर ये इंग्लैंड में भी मुकीम रहे और जब वो फौत हो गई इनकी ज़िंदगी में तो सरफराज नवाज़ बहुत उदास होकर रह गए और बड़ी देर तक वो परेशान रहे। सरफराज नवाज़ बेबाक तबीयत के मालिक हैं और वो अपना तबसरे करते रहते हैं, मैच पर तबसरे करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, बाद उनके तबसरे यूँ लगते हैं जैसे
किसी रंजिश या कुदूरत की तरफ इशारा करते हैं। जावेद मियांदाद 1987 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, सेमीफाइनल में अपना ऑस्ट्रेलिया ने 268 रन का हमें टारगेट दिया था और सलीम जाफ़र के आखिरी ओवर में 18 रन जो स्टीव वाह ने बनाए थे वो हमें लेके बैठ गए। डेविड बून ने 75 रन बनाए थे और बाकी खिलाड़ियों ने भी ये रन का पहाड़ खड़ा किया। पाकिस्तान की तरफ से चंद अच्छी इनिंग्सें खेलने को मिली, जिनमें जावेद मियांदाद की 70 रन की इनिंग्स भी शामिल थी। और जब वो 70 रन, सूरत हाल ये थी कि तेज़ रन की ज़रूरत थी, तेज़ रन बनाने की ज़रूरत थी। तो इस सूरत हाल को देखते हुए वो क्रीज से बाहर निकले और क्लीन बोल्ड हो गए। तो इन्होंने कहा कि जावेद मियांदाद ने पैसे लिए और ये पैसे की खातर बिक गए। तो जावेद मियांदाद की आंखों में आंसू आ गए कि हर बंदा ऐसा कर सकता है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब भी वो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिकस्त पर बहुत दिल गिरफ्ता हैं। ज़का अशरफ से बार बार अपील कर रहे हैं कि ये तब्दीलियाँ की जाएँ। और एक मरतबा इंग्लैंड BBC लंदन ने सरफराज पर तबसरा किया कि हमें समझ नहीं आती कि 20 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एहलकारों के हवाले से ये कीड़े निकाल रहे हैं लेकिन कोई मस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। क्या ही अच्छा हो कि इनको ये ज़िम्मेदारी सौंप दी जाए, पता चल जाए कि ये है घोड़ा और ये है मैदान। तो साहब ये मुख्तसर सी मालूमात थी जो मैंने अपना आपके गोशगुजार की सरफराज नवाज़ के हवाले से, जिनको लोग प्यार से घोड़ा कहते थे, जिनको लोग रिवर्स स्विंग का बानी कहते थे, जिन्होंने 1969 से लेकर 1984 तक क्रिकेट मैदानों में धूम मचाए रखी और 1985 में बहसीत MPA कामयाब होकर अपने सियासी असर और सूख का भी सबूत दिया। मौसम की तब्दीली के बायस बहुत से और लोगों की तरह मुझे भी खांसी और हल्के से बुखार का सामना है। बाहर शादी है और गाने चल रहे हैं और रात मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। दुनिया चांद पे पहुंच गई और हम अभी भी यही गाने, वो गाना चल रहा था, बाबा वे कलाम रोड किए नहीं लादे जोर। तो ये इतना पुराना, जब हम छोटे छोटे थे तो ये गाना चल रहा था और आज भी हम वही सुन रहे हैं, जबकि दुनिया तहकीक के मैदान में बहुत आगे निकल चुकी है। पूरी रात इन्होंने लोगों को सोने नहीं दिया। दोपहर के वक्त भी यह सिलसिला जारी रहा और अब फिर सिलसिला शुरू है। अल्लाह ताला इनको हदायत दे और जो मालूमात मैंने आपके गोशगुजार की हैं, अल्लाह ताला आपको इससे इस्तिफ़ादा की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला सरफराज नवाज़ को बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। अब आपने देखा होगा कि उन्होंने दरमियानी सी दाढ़ी भी रख ली है। उम्र के एतबार से अब वो 60 से ऊपर जा रहे हैं। सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।